ये तस्वीरें हैं साल 1990 में डॉन की महफिल की। इन तस्वीरों में डॉन का पूरा कुनबा नजर आता है। दाऊद के भाई मुस्तकीन के निकाह पर यह महफिल दुबई में हुई थी। 2005 में हमने इन तस्वीरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाया था। उस वक्त किसी ने डॉन के इस रंग को देखा नहीं था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम 1984 के आसपास मुंबई से भाग गया था। शुरुआत में उसने दुबई को अपना ठिकाना बनाया था। एक वक्त दाऊद भारत में रहकर ही अपना धंधा चलाया करता था। यह है दक्षिण मुंबई की पाक मोडिया स्ट्रीट। कभी इन्हीं गलियों में दाऊद घूमा करता था। इन्हीं गलियों में दाऊद ने गुनाह की अपनी दुनिया बसानी शुरू की थी। 1984 में दाऊद इन गलियों को छोड़कर दुबई चला गया था और वहीं से उसने अपनी अपराध की दुनिया बसाई। लेकिन उस वक्त भी दाऊद के परिवार के कई लोग यहीं बसे थे। उसके माँ बाप और भाई नूरा लंबे वक्त तक इसी गली में रहते थे। इन गलियों में कभी दाऊद के जलवे हुआ करते थे। दाऊद की पार्टी भी अपने गुर्गों का दिल बहलाने के लिए थी। ठीक इसी तरह की छोटी पार्टियां दाऊद कभी यहाँ दिया करता था। पाक मोडिया के चौराहे पर छोटा सा स्टेज लगाया जाता था और फिल्मी दुनिया के कई बड़े सितारों को वहाँ बुलाकर नचाया जाता था। लेकिन आज की तारीख में पाक मोडिया में रहने वाले 10,000 लोगों को दाऊद से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी गली में है वो इमारत जहाँ दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी का बचपन बीता। दाऊद गली के मुसाफिर खाना में थी दाऊद की पुरानी रिहाइश। इस चाल में एक 2 कमरों का छोटा सा मकान दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर ने खरीदा था। ये वही घर है जहाँ 7 साल की उम्र से रहा करता था दाऊद इब्राहिम। 1984 में दुबई भागने तक दाऊद पाक मोडिया स्ट्रीट में इसी मुसाफिर खाना चौल में रहा करता था। ये एक छोटा सा 2 कमरों का मकान है, लेकिन इस घर में अब दाऊद से जुड़ा कोई नहीं रहता। दुबई भागने पर यह मकान तो जर्जर हालत में है, लेकिन दाऊद का कारोबार नहीं। 1980 के दशक तक दाऊद ने मुंबई पर अपना सिक्का जमा लिया था। दाऊद मुंबई में तस्करी के धंधे में तो था, साथ ही सुपारी लेकर हत्या करवाना और अवैध वसूली जैसे धंधे भी उसने शुरू कर दिए थे। लेकिन दाऊद भारत के लिए मोस्ट वांटेड बना साल 1993 में मुंबई धमाकों के बाद। इन धमाकों के बाद दाऊद दुबई से पाकिस्तान में जा छिपा था और तभी से वहीं जमा है। भारत के तमाम दावों के बाद भी पाकिस्तान ये मानने को कभी तैयार नहीं हुआ कि दाऊद कराची में ही छिपा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जुबान फिसलने पर सच सामने आ चुका है, लेकिन तुरंत ही पाकिस्तान अपने पुराने रुख पर लौट गया। पाकिस्तान का आधिकारिक स्टैंड है कि दाऊद कभी पाकिस्तान रहा ही नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो बातें रिकॉर्ड की हैं उससे साबित होता है कि दाऊद अब भी पाकिस्तान में ही छिपा बैठा है और वहीं से बैठकर अपना कारोबार चलाता है। लेकिन सवाल यह है कि सच के सामने आने के बाद भी दाऊद भारत के हाथ आएगा क्या?